नमस्कार दोस्तों, मैं करण भगत आरएसपुरा से, भारत के एक बॉर्डर का नागरिक। आज हम कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व हिला हुआ है। विश्व का हर इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वो इस बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वो इस बीमारी की वजह से आर्थिक परेशानियों से गुज़र रहा है। पूरे विश्व में इस वायरस की दहशत बनी हुई है। आज हम कोरोना वायरस के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर एक जो डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इस वायरस से कैसे बचना है और बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है। नियमित तौर पर अपने हाथ धोते रहें, अपने और अपने आसपास के लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। मार्केट जाएं तो किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। जो चीज़ आपने लेनी है वो भी लेके जब आप घर पे आते हैं तो उस चीज़ को, उस सामान को साइड पे रख दें, उसे सैनिटाइज करने की कोशिश करें। सब्ज़ी, फल, फ्रूट सबसे ज़्यादा वायरस का ट्रांसमिशन है, क्योंकि अक्सर ये सब्ज़ियाँ दूसरे स्टेट से आती हैं, दूसरे शहरों से आती हैं, दूसरे गांव से आती हैं, और कम से कम 30 या 40 लोगों का ट्रांसमिशन इसमें ऐड होता है। तो इसलिए सब्ज़ी, फल, फ्रूट जो है वो घर में लाने से पहले उसे सैनिटाइज़ कर लें, नमक वाले पानी से धो लें, अगर आपके पास प्यूरीफायर है तो उससे साफ़ कर लें। इस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग करें। बीमार व्यक्ति जिसको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो, उससे बराबर दूरी बना के रहें। खुद में भी अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो निकटतम अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। ये सब चीज़ें आपने टीवी में देखी और सुनी होंगी। आज मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जितना हम इस चीज़ का प्रचार और प्रसार करेंगे, हमें उसका उतना फ़ायदा होगा। आज लाखों की संख्या में पुलिस वाले, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एसेंशियल सर्विसेज वाले, ये सब इस महामारी से जूझ रहे हैं और इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कितने ही देश के हमारे डॉक्टर शहीद हो गए हैं, कितने ही पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए हैं या इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, कितने ऑफिसर्स इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ये सब सुन के शायद आपको इतना अंदाज़ा नहीं जितना उनके परिवार वालों को अफसोस व दुख और परेशानियां हैं। दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग इस वायरस को आसानी से। दोस्तों, आज जब इस वायरस की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, पहले हमारे देश में सिर्फ हज़ारों के हिसाब से केस हैं, आज हमारे देश में जो केस हैं वो लाखों के हिसाब से हो गए हैं। आज जो सरकार की लापरवाही या नाकामी समझ लें कि जो हमारे देश के मज़दूर हैं, उन मज़दूरों ने भूखे पेट सड़कों पे दम तोड़ा है, उनकी महिलाओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म दिया है, उनके बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर अपनी जान दी है। हज़ारों लाखों मज़दूर जो है वो इस मुश्किल की घड़ी में सरकार की ओर देखते रहे, फिर भी राजनीति करने से आपकी सरकारें बाज नहीं आई। आज ज़रूरत है आपको कोई मजबूत रणनीति बनाने की, लोगों के खाते में पैसे पहुंचाने की, ना कि लोन देने की। जो यूथ अनएम्प्लॉयड हो रहा है उसके लिए नए रोज़गार तलाश करने की। मेक इन इंडिया जो आप बोल रहे हैं, मेक इन इंडिया को और मजबूत करने की, अगर उसका कोई फ़ायदा होता है। मनरेगा में 200 की जगह 200 दिहाड़ियाँ करने की ज़रूरत है, जिससे कि रूरल में, गांव में जो किसान है या बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिले। हर वो प्रबंध जो वर्ल्ड कर रहा है, जैसे बाकी देश कर रहे हैं, उस तरीके से आपको भी ज़रूरत है कि इस मुश्किल की घड़ी में जिन लोगों से आपने उस उम्मीद पे वोट लिया था, आज आपके लिए इम्तिहान की घड़ी है, और यदि आप इस इम्तिहान में फेल होते हैं तो देश की जनता, देश का हर नागरिक इस मुश्किल दौर को याद रखेगा। मैं अंत में फिर से आप लोगों से यही विनती करता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रहें,
और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, WHO द्वारा जारी दिशा और निर्देश का पालन करें और इस घातक बीमारी को अपने और अपने परिवार वालों को इस घातक बीमारी से बचाएं। और साथ ही देश में तमाम कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो भी इस कोविड-19 की महामारी से जो जंग है उसमें शामिल हैं, मैं सबको एक बार फिर से नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इसी मकसद के साथ कि हम इस वैश्विक बीमारी से लड़ाई कर सकें।